नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ विज्ञान का पोर्शन जो कि पारिक में दिया है। पेज नंबर ये रहेगा 126 से हम शुरू करने वाले हैं। तो जो भी इसमें कंपाइल किया हुआ है पारिक में ऑलमोस्ट सारा ही इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें ही सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो एड ऑन आप अपने स्टडी मटेरियल से देखा होगा आपने, जो पढ़ रहे हैं उसको भी आप साथ में यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं या उसको अलग से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पदार्थ विज्ञान का पोर्शन। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं एकत्ववाद को कौन मानता है। तो एकत्ववाद को कौन मानेगा, वेद ही मानेंगे। ठीक है, तो वेदांत ने इसको एकत्ववाद को माना है। द्वैतवाद एक और एक क्या होते हैं, काउंटिंग ये हो गई। ठीक है, एक और एक काउंटिंग हो गई, तो ये बन गए हमारे दो। द्वैतवाद को कौन मान रहे, संख्या। ठीक है, संख्या का क्या किया हमने, योग किया, तो ये द्वैतवाद जो है ये बन गया। ठीक है, द्वैतवाद सांख्य और योग ने माना है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। त्रैतवाद में तीन जो है हमारे तीन दर्शनों ने माना है, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा। ठीक है, विशेष न्याय की मीमांसा करते हैं त्रैतवाद में। क्या करते हैं, विशेष न्याय की मीमांसा करते हैं त्रैतवाद में। इसको चाहे आप साइड में लिख लीजिए पेंसिल से। नेक्स्ट हमारे पास आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन जो है, ये दो तरह के दर्शन इन्होंने माने हैं। पदार्थ में हम ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आस्तिक दर्शन किसको मानता है, परलोक को, वेद को, ईश्वर को, इन सब में आस्था रखता है। ठीक है, परलोक को मान रहे हैं, वेद को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, इनको आस्तिक दर्शन कहा है। कौन कौन से इसमें है, न्याय या आन्वीक्षिकी दर्शन जो है इसमें है। दूसरा वैशेषिक दर्शन इसमें है, सांख्य है, योग है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन हमारे काफी सारे हो गए। तो अभी हम याद क्या करेंगे, हम याद करेंगे नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्योंकि हमारे तीन ही हैं तो तीन याद करना इजी है। तो क्या है, चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, ये हम याद कर सकते हैं, याद कर लेंगे तीनों को। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, चबाओ जैनी, ये किसी जैनी किसी का नाम है, चबाओ जैनी, क्योंकि नास्तिक हो तुम तो क्योंकि नास्तिक हो तुम तो अच्छे से चबाओ। तो ये क्या आ जाएगा, चबाओ से चारवाक, चबाओ में बौद्ध भी आ जाएगा, और जैनी से जैन दर्शन। ठीक है, ये कैसे हैं, नास्तिक दर्शन यहाँ पे कहे हुए हैं। ठीक, आगे हमारे दर्शन वाला पार्ट आता है, काफी वोलेटाइल पार्ट है, ये भूल जाने वाला है, तो इसको हमें बार बार देखना भी पड़ता है। और कोई निमोनिक अगर हो सकता है तो ज्यादा बेस्ट है। अब न्याय दर्शन को माना किसने है, तो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को माना। ठीक है, गौतम ऋषि ने सबको न्याय दिलाया, गौतम ने न्याय को माना है। इसके पर्याय क्या क्या है, आन्वीक्षिकी, ठीक है, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या, ये सारे किसके पर्याय है, न्याय दर्शन के पर्याय हैं। क्या क्या पर्याय है, अनवीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या। ठीक है, तर्क वितर्क करते थे वो, गौतम जो है तर्क वितर्क करते थे, तो ये क्या है, न्याय दर्शन के पर्याय हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय। ठीक है, प्रमाणों के साथ परीक्षा जो कर रहे हैं वो क्या है, न्याय है, प्रमाणार्थ परीक्षणम न्याय, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, प्रमाण मुख्य प्रतिपादक विषय है। यहाँ पे जो न्याय दर्शन हमारा है उसमें प्रमाणों को जो है मेनली दिया हुआ है। पीठर पाकवाद के समर्थक हैं, साथ में लिख लीजिए, पीठर पाकवाद के समर्थक है कौन, न्याय दर्शन। नेक्स्ट देखो ये क्या कहते हैं, 16 तत्वों का इन्होंने वर्णन किया है। देखो सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रमाण प्रमाण का इनका मुख्य प्रतिपादक विषय है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्याय भी कई बार पूछ लेते हैं, आन्वीक्षिकी दर्शन कौन सा है, या तर्क विद्या दर्शन कौन सा है, या वाद विद्या कौन से दर्शन में बताया है। ठीक, जगत को ये समवायी कारण मानते हैं, परमाणु व निमित्त कारण ईश्वर है। ठीक है, जगत समवायी कारण है और परमाणु और निमित्त कारण क्या है, ईश्वर है। फिर क्या आता है, असक्त कार्यवाद और आरंभवाद के ये साधक हैं, किसके, असत्य कार्यवाद और आरंभवाद के। ठीक है, सब कुछ ये स्टार्ट करते हैं, कौन है, ये न्याय दर्शन है, असत्य कार्यवाद और आरंभवाद के समर्थक हैं। तो ये हो गया हमारा न्याय दर्शन के बारे में। 16 तत्वों को मानने वाले हैं, प्रमाण के मुख्य प्रतिपादक है, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या इसको कहा है, और किसके साधक हैं, ये असत कार्यवाद और आरंभवाद के भी साधक हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है विशेषिक दर्शन। तो विशेषिक दर्शन, विशेष कौन है, कणाद है, उल्लूक प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, विशेष तरह का उल्लू है ये। ठीक है, विशेष तरह का एक उल्लू है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कणाद है। ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, विशेष तरह का उल्लू है जिसका नाम क्या है, कणाद है, याद रहेगा।
ठीक है। तो ये है कणाद दर्शन, इसको उलूक दर्शन भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन है। अब इसके पर्याय क्या है, औलुक्य दर्शन। देखो दिख रहा है यहाँ पे उल्लू। ठीक है, वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन और वैशेषिक कणाद भी कहते हैं। षट पदार्थवाद का यहाँ पे विवेचन है। ठीक है, षट पदार्थ यहाँ पे इन्होंने माने हैं। षट पदार्थ ही हमारे चरक में भी माने हैं, आगे हम देखने वाले हैं। फिर देखो वैशेषिक पर टीकाएं जो है बहुत लोगों ने की है, क्योंकि उसको ज्यादा पढ़ा गया है। किस किसने टीका की है, प्रशस्त पाद भाष्य ने, किरणावली ने, न्याय कंदवली ने, सेतु ने और दश पदार्थी ने। तो टीकाएं मेनली इन्हीं की बताई गई है। ठीक है, किस किसने टीकाएं की है, प्रशस्त पाद भाष्य ने, किरणावली ने, न्याय कंदवली, सेतु और दश पदार्थी ने। और साथ में विशेषिक न्याय ने क्या माना है, परमाणुवाद को माना है। किसको माना है, परमाणुवाद को, और पीलूपाकवाद को भी इन्होंने माना है। तो पीठरपाक कौन हो गया, न्याय दर्शन। ठीक है, पीठरपाक न्याय दर्शन, पीठ पे क्या लेके चलेंगे, न्याय लेके चलेंगे। और पीलूपाक उसका अपोजिट जो है, पीलूपाक क्या हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन नहीं माना है। ठीक है, परमाणुवाद भी इन्होंने माना है। औलुक्य दर्शन इसको कहते हैं, वैशेषिक दर्शन को। कणाद जो है इसके राइटर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सांख्य दर्शन है। तो सांख्य संख्या हम याद करेंगे। संख्या सबसे ज्यादा मैच में रन कौन बनाता है, कपिल देव। ठीक है, कपिल जो है वो मैच में रन ज्यादा बनाते हैं। तो इनकी क्या है, बहुत अच्छी संख्या, वो बहुत अच्छी संख्या में रन बना लेते हैं। तो ये कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। तो द्वैतवाद दर्शन भी इसको कहा है। ठीक है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं संख्या और योग को द्वैतवाद कहा है। ठीक है, हम दो को क्लब कर रहे थे। फिर आते हैं आगे, हमारे पास सांख्य किसको मानता है, 25 तत्वात्मक पुरुष को मानता है। किसको मानता है, 25 तत्वात्मक पुरुष को मानता है। इसको और क्या कहते हैं, पंगुअंधे न्याय भी कहते हैं। पंगुअंधे न्याय को किसने माना है, पंगुअंधे न्याय को सांख्य ने माना है। ठीक, नेक्स्ट जो है, इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया है। देखो दो तीन चीजें हैं वो आप याद कर लेंगे। पंगुअंधे न्याय को सांख्य मान रहा है, 25 तत्वात्मक पुरुष सांख्य मान रहा है। द्वैतवाद दर्शन जो हमने ऊपर देख लिया है वो किसने माना, सांख्य ने माना है। नेक्स्ट हमारा है योग दर्शन। ठीक है, तो योगा कौन कराते हैं, पतंजलि वाले कराते हैं। तो महर्षि पतंजलि का आ गया योग दर्शन। योग दर्शन के कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। क्या क्या है उसमें, मेन जो पिलर्स है, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, क्या क्या है इसके 4 पादों में, समाधि है, साधन है, विभूति है और कैवल्य की प्राप्ति है। ठीक है, और क्या है, बहिरंग योग और अंतरंग योग भी इन्होंने बताए हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, ये बहिरंग योग और अंतरंग योग को किस किस को डिवाइड कर रहे हैं। बहिरंग में कौन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम फॉलो करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आसन करने है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार। ठीक है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं वो कैसी रहेगी, ये सब क्या है, बहिरंग योग है। और अंतरंग योग में क्या है, जो हम बैठ के ध्यान लगाएंगे, धारणा, ध्यान, समाधि, जो हमारे थॉट्स हैं, है ना, अंदर की जो चीजें हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है, अंतरंगी योग है। याद रहेगा। ठीक है, बहिरंग योग वो है जो बाहर करने वाली चीजें हैं, जो हम फॉलो करते हैं। और अंतरंग योग में क्या है, जो हमारी अंदर की चीजें हैं। और ये योग दर्शन कितने तत्वात्मक पुरुष को मानते हैं, 26 तत्वों को ही मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक ऐड कर दिया, पतंजलि वाले थोड़ा एक्स्ट्रा चलेंगे तो यहाँ पे 26 तत्व वाले को मानेंगे। नेक्स्ट आते हैं मीमांसा या पूर्व मीमांसा। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा को किसने माना है, जैमिनी ने माना है। किसने माना है, जैमिनी ने। अभी तो गूगल जैमिनी भी चल पड़ा है ना, तो जैमिनाई को याद रखेंगे, क्या है, मीमांसा वाला है। ठीक है, तो जैमिनी ने इसको माना है। ठीक है, किसको माना है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा। अभी ये क्या मानते हैं, कर्तव्य की प्रधानता मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं कि हम जो एक्टिविटी करते हैं वही प्रधान है। ठीक है, तो हमारे कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है। ठीक, इसीलिए तो ये कर्मवाद को मान रहे हैं जैमिनी वाले। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फल प्राप्ति में ईश्वर कारण नहीं है। भाई तुम्हारे कर्म ही कारण है। ठीक है, ईश्वर कारण नहीं है, तुम ही कारण हो, तुम्हारे कर्म कारण है। तो ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा वाले कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेदांत या उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा, इसको कहते हैं। वेदों में क्या है, ज्ञान दिया है ना, तो उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा इसको कहेंगे। ठीक है, उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा इसको कहेंगे। और क्या है, ये हमारा जो मीमांसा है, नॉर्मल मीमांसा, वो पूर्व मीमांसा इसको कहते हैं। और उत्तर मीमांसा क्या हो गया, वेदांत दर्शन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अब वेदों में सब चीजों को उत्तर मिलता है, तो ये हो रह गया हमारा उत्तर मीमांसा। और क्या है, उसमें ज्ञान दे रखा है, ज्ञान की बातें दे रखी हैं, तो ज्ञान मीमांसा, उत्तर मीमांसा।
और क्या है, इसको विवर्तवाद भी कहते हैं, विवर्तवाद भी कहते हैं। किसने दिया है, वेद किसने लिखे हैं, महर्षि व्यास ने लिखे हैं, ठीक है, उन्होंने ही वेद लिखे हैं हमारे। ठीक, तो महर्षि व्यास जो हैं इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत कैसा है, मिथ्या है। और ये क्या कहते हैं, एकत्वादी दर्शन, एकत्व दर्शन जो है हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। एकत्वाद ये किसने माने हैं, वेदों ने माने हैं, वेदांत ने माने हैं, तो एकत्वादी दर्शन ये है। नेक्स्ट अब हमारे आस्तिक दर्शन, सॉरी नास्तिक दर्शन आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है, चार्वाक दर्शन है। इसको लोकायत दर्शन भी कहते हैं, ठीक है, लोकायत जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो वाला दर्शन ऐसे करके इसको याद कर लो। प्रवर्तक कौन है, चार्वाक ही है इसके। पर्याय इसका क्या है, बारहस्पत्य दर्शन भी इसको कहा है। क्या कहा है, बारहस्पत्य दर्शन भी कहा है, थोड़ा डिफरेंट सा है, ठीक है। क्या कहा है इसको, बारहस्पत्य दर्शन। अब ये कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति में 4 ही महाभूत कारण है, क्योंकि आकाश तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए आकाश को इन्होंने माना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए तो ये लोकायत दर्शन है, जो इनको दिख रहा है वही मान रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मृत्यु ही मोक्ष है, ठीक है, मर गए तभी तुम्हें मोक्ष है उस, और वो काम ही पुरुषार्थ है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो क्या है, पुरुषार्थ है, और मृत्यु क्या है, मोक्ष है, ये ऐसे कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष है, जिसमें चेतना है, ठीक है, जो चल फिर रहा है, चेतना कर रहा है, सांस ले रहा है, वो क्या है, वो काय पुरुष है। और इनका फेमस कोटेशन क्या आता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके चाहे घी पियो, ठीक है। ये सारा किसका है, चार्वाक का है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट आ गया इसमें, बारहस्पत्य दर्शन इसको कहा है, प्रवर्तक इसके चार्वाक हैं, सृष्टि की उत्पत्ति में ये सिर्फ 4 ही महाभूतों को कारण जो है मान रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं जैन दर्शन के। तो जैन दर्शन ने पदार्थ कितने माने हैं, सप्त पदार्थ माने हैं, हम आगे देखेंगे। जैन दर्शन क्या नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता नहीं मानते, लेकिन वो क्या मानते, तीर्थकरों को मानते हैं, ठीक है। क्या नहीं मानते, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, बट किसको मान रहे हैं, तीर्थकर को मान रहे हैं। और स्यादवाद के प्रवर्तक हैं, एकांतवाद के प्रवर्तक हैं, अनेकांतवाद के प्रवर्तक हैं। कैसे इसको याद रखेंगे, शायद जैनी एक थे, ठीक है, क्या याद करेंगे, शायद जैनी एक थे, तो शायद से स्यादवाद निकल जाएगा, जैनी से जैन दर्शन नहीं माना है, और एक से एकांतवाद और अनेकांतवाद, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये क्या मानते हैं, 6 द्रव्य मानते हैं। कैसे, इनके द्रव्य थोड़े डिफरेंट हैं। क्या क्या है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, ठीक है, इनको ये मानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के 3 उपाय इन्होंने लिखे हैं। क्या कहते हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा, सम्यक दर्शन करो, फिर उसका सम्यक ज्ञान लो, फिर उसको सम्यक चरित्र में लेकर आओ, ठीक है, तो ये इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जैन दर्शन ने मोक्ष की प्राप्ति के 3 उपाय कहे हैं। नेक्स्ट जो है बौद्ध दर्शन है। क्या है, बौद्ध दर्शन है, प्रवर्तक भगवान बुद्ध ही है इसके, ठीक है, भगवान बुद्ध ने बौद्ध दर्शन दिया। अब वो ईश्वर और वेद को नहीं मान रहे थे, ठीक है, जगत को क्या कह रहे हैं, प्रतीत्य समुत्पाद है, प्रतीत्य समुत्पाद पे आश्रित है, जो आपको प्रतीत हो रहा है उसके आधार पर ये आश्रित है। तो 4 इसके द्रव्य हैं, ऐसे इसको समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। 4 इसके द्रव्य हैं, क्या क्या, जीव पुद्गल आकाश काल, ये 4 द्रव्य को मान रहे हैं, ठीक है। जीव है, पुद्गल है, आकाश और काल को ये 4 द्रव्यों के रूप में मान रहे हैं। 2 इन्होंने प्रमाण केवल माने हैं, ज्यादा प्रमाण नहीं माने हैं, 4 के बजाय इन्होंने सिर्फ 2 ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष से देखो, अनुमान से समझो, और उसी पे ही आपको क्या है, ईश्वर और वेदों को तो मानना नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के लेसन लो, ठीक है। 2 ही प्रमाण इन्होंने माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद, ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये सारे इन्होंने क्या माने हैं, बौद्ध दर्शन ने माने हैं। क्या क्या, ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद, ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद और विज्ञानवाद और शून्यवाद को इन्होंने माना है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, आयुर्वेद और दर्शनों में क्या साधर्म है, क्यों हम दर्शन पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद और इसमें क्या साधर्म है, कुछ तो साधर्म में होगा, इसलिए तो हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आयुर्वेद के जो क्या टॉपिक हैं और दार्शनिक विषयों में कौन से आते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो षट पदार्थ कौन मान रहा है, षट पदार्थ चरक ने भी माने हैं, देखो विशेषिक दर्शन भी मान रहा है, तो चरक और विशेषिक ने षट पदार्थ माना है। हमारे 4 प्रमाण आगम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान कौन मानते हैं, सुश्रुताचार्य मानते हैं, यही से न्याय दर्शन भी मान रहा है। 4 प्रमाण न्याय दर्शन भी मान रहा है, आगम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान। पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, इसको कर्म पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। पंचविंशति कौन सा पुरुष था जो छिटके बहुत मार रहा था, कौन था, कपिल देव ने माना है। सांख्य दर्शन ये
सांख्य दर्शन में ये है। योग और मोक्ष की बात कौन कर रहा है? योग दर्शन कर रहा है। इजी। अध्यात्मवाद को कौन मान रहा है? ज्यादा आध्यात्मिक बातें कहाँ थी? वेदांतों में थी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है, आध्यात्मवाद कौन मान रहा है? वेदांत दर्शन मान रहा है। यज्ञ, रसायन, मंत्र, हवन, दान, ये सब बातें कौन कर रहा है? ये मीमांसा दर्शन कर रहा है। यज्ञ, रसायन, मंत्र, हवन, दान की बातें मीमांसा दर्शन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? कर्तव्य ही प्रधान है। ठीक है, तो कर्तव्य, कैसा कर्तव्य उन्होंने करने के लिए कहा? यज्ञ, रसायन, मंत्र, हवन और दान करने के लिए कहा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पदार्थ की डेफिनेशंस आई हैं अलग अलग। क्या क्या लिखा है? शशनामपि, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे, इतना पूछा नहीं जाता है इसलिए। शशनामपि पदार्थ नाम अस्तित्व, अभिधेयत्व, अज्ञेयत्व। ठीक है, प्रशस्त पाद भाष्य में ये लिखा है। शशनामपि पदार्थ नाम, अस्तित्व है इसका, अभिधेयत्व है और ज्ञेयत्व है। तो यही हमने ऊपर देखा था। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तो जैन का देखा था। और यहाँ पे ये प्रशस्तवाद क्या कह रहे हैं? उसका अस्तित्व है, अभिधेयत्व है और उसका ज्ञेयत्व है। वो क्या है? पदार्थ है। तीन लक्षण इसमें होते हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। यही बात कह रहे हैं। ठीक है, अस्तित्व है, उसको जान सकते हैं हम, और अभिधेयत्व है। और क्या है? प्रमिति विषया पदार्था। क्या लिखा है? प्रमिति विषया पदार्था। ये पदार्थ की डेफिनेशन आ गई। अब पदार्थ की संख्या की बात करेंगे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी संख्या मानी है। सुश्रुत में तो आ गया है क्लियर कि अपरिमिताश्च पदार्था, अपरिमिताच पदार्था, कि पदार्थ कितने हैं? अपरिमित हैं। कितने हैं? अपरिमित हैं। चरक जब बात करते हैं तो सत और असत की बात को करते हैं। सत में भाव पदार्थ आते हैं। वो कितने थे हमारे पास? 6 थे। ठीक है, कहाँ पढ़े हमने? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। अभाव पदार्थ कितना था? एक था हमारा। कितना था? एक था। अभाव पदार्थ एक था। और न्याय दर्शन क्या कहते हैं? पुराण न्याय और नव न्याय, इसको दो में डिवाइड किया है। तो जो पुराण न्याय है वो 16 पदार्थ मानता था। ठीक है, पुराना 16 मानता था, नए वाले ने अपने आप को मॉडिफाई किया और ये कितने मानते हैं? 7 ही पदार्थों को मानते हैं। फिर सांख्य दर्शन का तो हमने पढ़ा, 25 तत्व ही मानते हैं, 25 पदार्थों को ये बेसिकली मानते हैं। योग दर्शन 26 तत्वों को मान रहे हैं। जैन जो है वो 7 पदार्थों को मान रहे हैं। वेदांत दर्शन 2 पदार्थों को मानते हैं, आत्मरूप, अनात्मरूप। ठीक है, जैन में हमने ऊपर भी देखा था कि ये 7 पदार्थों को मान रहे हैं। मीमांसा जो है, मीमांसा दर्शन को अलग अलग लोगों ने बहुत सारी टीकाएं लिखी थी इसके ऊपर, मीमांसा दर्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग की अलग अलग ओपिनियन है। तो प्रभाकर जो है 8 पदार्थ मानते हैं मीमांसा में, और कुमारिल भट्ट ने जब लिखा है तो उन्होंने 5 पदार्थ माने हैं, और रामानुजाचार्य और निम्बकाचार्य सिर्फ 3 ही पदार्थ मान रहे हैं। नाम इनके बड़े हैं और पदार्थ इनके कम है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है इसको हम देखकर फिर एंड करेंगे। हाँ, तो अभाव के जो भेद हैं वो कितने हैं? 2 हैं। अभाव के भेद कैसे? तो कहीं संसर्गा भाव होगा, या तो होगा ही नहीं, या तो अन्योन्य भाव होगा। ठीक है, संसर्गा भाव को भी 3 में डिवाइड किया है। संसर्गा भाव की होगा ही नहीं, या तो अन्योन्य भाव होगा। इसको हम देखेंगे अब नीचे की क्या क्या इसके मतलब है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, ये कैसे हैं? संसर्गा भाव है। संसर्गा भाव का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राग भाव में देखो कि जो चीज अभी हमारी बनी ही नहीं है, उससे पहले उसके नहीं होने का भाव। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, घट निर्माण से पहले उसका अभाव। अभी घट घट जो घड़ा है वो बनाया ही नहीं है, तो वो पहले अभाव है उसका। खाना बनने से पहले खाना खाने का अभाव हो गया। ठीक है, बने हुए कुक्ड फूड का अभाव हो गया। तो वैसे ही ये क्या है? प्राग भाव है, जो पहले से ही अभाव है जिसका। फिर है प्रध्वंसा भाव, नाम है इसकी क्या आ रहा है? ध्वंस आ रहा है। तो जो ध्वंस हो गया, टूट गया, वो क्या है? प्रध्वंसा भाव। घट टूट गया, अब टूट जाने पर उसका क्या हो गया? अभाव हो गया। घट के टूट जाने पे उसका अभाव हो गया। घड़ा टूट गया, अब उसका अभाव हो गया, ये ध्वंस हो गया। आगे क्या है? अत्यंता भाव, जो हो ही नहीं सकता। अत्यंता भाव, अत्यंत तक, आगे तक हो ही नहीं सकता, दैट इज अत्यंता भाव। अग्नि में शीतलता का अभाव। आग कभी ठंडी हो सकती है क्या? नहीं, अग्नि है, उसका उसमें ताप है, इसलिए तो उसका नाम ऐसा है। तो उसमें शीतलता का भाव, विच इज अत्यंता भाव, जो कभी हो नहीं सकता, विच इज नॉट पॉसिबल। और हमारा दूसरा क्या था? अन्योन्य भाव था। तो अन्योन्य भाव क्या है? कि किसी एक चीज में किसी दूसरी चीज का भाव। घट में पट नहीं है, कि घड़े में क्या नहीं है? कपड़ा नहीं। घड़ा घड़ा जो है वो कपड़ा नहीं है, घोड़ा जो है गाय नहीं है। ठीक है, विच इज, जो दूसरी चीज, एक और दूसरी चीज जो है सिमिलर नहीं हो सकती, दैट इज अन्योन्य भाव। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, और ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। महाभूत से हम आगे देखेंगे।
वेदांत जो है मूल रूप से किस पे आधारित है? श्रुति पे आधारित है, ठीक है। श्रुति को वो अंतिम प्रमाण मान रहे हैं, सुनने को अंतिम प्रमाण मान रहे हैं। सांख्य दर्शन की बात आती है तो ये काफी पुराना जो है, अतिशय प्राचीन दर्शन इसको कहा है। वैशेषिक दर्शन को क्या कहते हैं? समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय भी कहा है। इतना ही पूछा नहीं जाता है, ठीक है, फिर भी हम इसको देखेंगे। वैशेषिक दर्शन को चीनी भाषा में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ किससे होता है? अथातो धर्म जिज्ञासा, ठीक है। वेदांत जब बात करते हैं, वेदांत में सब कुछ ब्रह्म ब्रह्म कहा है, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वो लिखते हैं। तो जहां पे ब्रह्म है वहां पे वेद आएंगे, और जहां पे अथातो धर्म जिज्ञासा, धर्म की बात हो रही है, वहां आएगा हमारा वैशेषिक दर्शन। सांख्य दर्शन जो है वो पंगु अंधे न्याय को मानता है, ठीक है। इसको आप मार्क कर लेंगे, इसको चाहे आप याद करेंगे अच्छे से। सांख्य दर्शन जो है वो पंगु अंधे न्याय को भी मानता है। अक्षपाद गौतम ऋषि का दूसरा नाम है। अक्षपाद किसका नाम है? गौतम ऋषि का। कौन सा माना है इन्होंने? कौन सा दर्शन माना है गौतम ऋषि ने? याद करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। योग दर्शन को स ईश्वर सांख्य भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, वैशेषिक दर्शन, अरस्तु के सिद्धांतों पर का प्रभाव पड़ा है वैशेषिक दर्शन पे। और हमारा लास्ट क्या है? चार्वाक दर्शन को जड़वाद भी कहते हैं। जड़ है वो, कुछ भी मानते हैं, ठीक है। चार्वाक दर्शन को जड़वाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पदार्थ वाला पार्ट, इतना हमने कवर किया। इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा पारिक वाला पार्ट, ठीक है। ठीक लगेगा आपको तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और साथ में बैठ के लर्न करिए।